जगह जगह बहुत कम करिएगा। जगह जगह फिर से दोनों हाथ मैं सोशल मीडिया में भी कई बार ऐसे प्रश्नों का सामना किया हूँ। जगह जगह ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि क्यों चरणों को पकड़ करके बच्चों को, बड़े बच्चों को, बूढ़ों को या कभी कभी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में भी प्रश्न आ जाता है कि महाराज आप 28 साल के हैं, 29 साल के हैं, 52 साल, 60 साल, 70 साल का व्यक्ति आपको चरणों को पकड़ के प्रणाम करता है, बूढ़ों को प्रणाम नहीं करने देना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। आज मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम बार बार हमारे समाज में एक प्रश्न महादेव की समय समय पर यह प्रश्न उठते रहते हैं कि क्यों चरणों को प्रणाम किया जाता है। मेरे से पर्सनली सवाल कई बार लोगों के द्वारा पूछा गया है कि आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों को चरण नहीं पकड़वाना चाहिए। तो मैं जवाब दे देता हूं कि किसका चरण पकड़ के प्रणाम करना चाहिए और किसको चरण पकड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए, या प्रणाम करने का वैज्ञानिक कारण क्या है। 10वीं क्लास तक कितने लोग पढ़ाई किए हैं? कृपा करके हाथ खड़ा करके मुझे सहायता करें। 10वीं तक पढ़ने वाले, उससे ज्यादा भी पढ़े होंगे तो हाथ उठाइए, लेकिन 10वीं तक लगभग पढ़ने वाले हाथ उठाएं। मैं एक जवाब देता हूं। कक्षा 10वीं में अध्याय 9 में विज्ञान में विद्युत धारा प्रवाह करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर में लिखा है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है। बोलिए सत्य है? सत्य है। अगर ये एक लोटा है और ये भी एक लोटा है, इन दोनों लोटा के बीच में एक सुराख करके पाइप से जोड़ दिया जाए तो देख लीजिएगा, अगर इसमें ज्यादा पानी है तो ये पानी इस लोटे में तब तक आता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। बोलिए सत्य है या असत्य? सत्य है या असत्य? सत्य। या इस लोटे में अगर ज्यादा पानी हो, इस लोटे में पानी कम हो, अगर दोनों के बीच में सुराख करके एक पाइप से जोड़ दिया जाए तो देख लीजिएगा इस लोटे का पानी इस डमरू में आना चालू कर देगा और तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों की लेवल। बोली जगत जननी माता की। उसी प्रकार विद्युत धारा की भी अगर बात ले लिया जाए, इस लोटे में 60 एम्पियर का विद्युत धारा है। कितना है? और इसमें 40 एम्पियर का विद्युत धारा है, मतलब 20 एम्पियर लोटा में और 20 एम्पियर डमरू में। तो जब हम एक तार के माध्यम से दोनों को जोड़ेंगे तो इस लोटे से विद्युत धारा किसकी ओर जाने लगेगी? 40 की ओर जाने लगेगी और तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों बराबर। तो इस 20 से ज्यादा है
तो 20 को इसको दे देगा, तो कुल मिलाकर के कुछ को दे देगा और दोनों आपस में 50-50, क्योंकि 60 और 40 कितना होता है 100, और 100 का आधा कितना हो जाता है, तो 50-50 दोनों में हो जाएंगे, तब विद्युत धारा का जाना बंद हो जाएगा। और ये जो हमारा शरीर है वो भी विद्युत का सुचालक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बचपन में खेल खेलते हैं, बच्चों को कुर्सी में बैठा लिया जाता है और पीछे से जोरदार कपड़े से मारा जाता है, और जब शरीर को स्पर्श करेंगे तो चट करके आवाज करता है, क्योंकि अर्थिंग और फेस जुड़ने से शॉर्ट होता है और एक आवाज करता है। बोलिए कितने लोग ऐसा प्रयोग को देखे हैं? विश्वास ना हो तो एक और प्रयोग करके देख लीजिए। दुबे जी को ले लीजिए, रामाधार को ले लीजिए और दुबे जी को ले लीजिए। दुबे जी के बल्ब ले लीजिए, एक तो बल्ब में 2 तार रहता है, नहीं, एक तार को इनके पैर में बांध दीजिए, एक तार को इनको पैर में बांध दीजिए। इनके सर से एक लाइट ले जाइए और इनके सर से एक लाइट ले जाइए और बीच में दोनों स्विच को डाल दीजिए, बल्ब जलने लगेगा। हालांकि ये मर जाएंगे लेकिन बल्ब। तो इससे सिद्ध हुआ कि शरीर में भी विद्युत धारा प्रवाह। तो प्रणाम कब किया जाता है और किसको किया जाता है मैं समझाता हूँ। आप लोग एक आम जनता है, क्योंकि एक आम मनुष्य की तरह जिंदगी आप लोग जीते हैं, लेकिन मैं आम लोगों से जरा सा हटके हूँ। मैं योगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं महंत हूँ। मैं जंगलों में जाता हूँ, वहां से अपनी ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को खींच करके अपने इस शरीर में धारण करता हूँ। इससे मेरी शरीर की ऊर्जा आप लोगों से ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरी ऊर्जा आप तक जाएगी कि नहीं? अब बोलिए कि पैर को ही पकड़ने से क्यों ऊर्जा जाएगा? घुटना को भी पकड़ने से तो जाया जा सकता है। नहीं, जैसे ये एक तार है और ये कार है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे किनारे वाले शंकु से सबसे ज्यादा विद्युत धारा होता है। आप लोगों ने चुंबक देखा होगा कि ये चुंबक है, और अगर आप लोहे के छीलन, लोहे के धुर्रा में इसको डाल दीजिएगा तो देख लीजिएगा लोहा का जो चूर्ण होता है, लोहा का जो छिलका होता है, वह इस चुंबक पे किनारे पे ज्यादा चिपकता है, बीच में कम। कारण क्या? क्योंकि चुंबक के जो ध्रुव होता है, कोना होता है, उसमें विद्युत धारा सबसे ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य के शरीर के 2 ध्रुव होते हैं, एक पैर होता है और दूसरा जब ऐसे करके खड़ा होगा तो ऊपरी ध्रुव ये कहलाता है और निम्न ध्रुव ये कहलाता है। तो जानते हैं कि ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो हमारा ऊर्जा सदा नीचे की ओर जाता है और इस ध्रुव पे सबसे ज्यादा रहता है। जब मनुष्य आकर के इस पैर को पकड़ता है तब हमारे शरीर का जो ऊर्जा है वह उसके शरीर में जाने लगता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में प्रणाम एक बहाना है, असली मजा तो उसका ऊर्जा को लेना है। लेकिन कुछ जाहिल, कुछ बेवकूफ, कुछ कम पढ़े लिखे, कुछ गंवार व्यक्ति लोग, हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए बोल सकता हूँ, मुझे गुस्सा लगता है। कुछ क्षण पढ़े लिखे व्यक्ति लोग हमारे सनातन धर्म के ऊपर जब उंगली उठाते हैं तो मुझे अत्यंत दुख होता है। और इन दुष्टों के बार बार प्रश्न उठाने की वजह से आज मैं अपनी नौकरी चाकरी छोड़ करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, आप लोगों का सेवा का एक बहाना लेकर के अपने सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए निकल पड़ा। इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति हो आकर के हमारे शास्त्रों के अर्थ को मेरे से पूछे
इसके लिए मैंने बहुत तपस्या की। तपस्या क्या, 11 साल तक लगातार अध्ययन किया हूँ, तब जाकर के यह जानकारी प्राप्त हुआ है। सनातन के एक पूजा के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। सनातन के एक कार्य के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। उन रहस्यों को बताने के लिए आया हूँ। ये जो वीडियो बन रहा है, ये चैनल आप घर में जाएंगे, घुटरी धाम सरकार करके एक चैनल है, उसको खोलेंगे तो आपको बहुत सारा मेरा वीडियो मिलेगा। कौन कौन है जो इस चैनल को जानते हैं, सब्सक्राइब किए, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बहुत कम लोग जाने हैं। आज घर में जाकर के YouTube में घुटरी धाम सरकार जरूर देखिएगा तो यह वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आप स्वयं देखिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। कैमरामैन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि घुटरी धाम के एक एक लोगों का चेहरा को दिखाएं, ताकि वीडियो देखते समय कहें हम बा हमारी फोटो बाय। प्रेम से बोली जगह जननी माता की।